इन्होंने Oppo K13X को Oppo A5 5G के नाम से भाई रीलॉन्च कर दिया है और सामान फिर भी बेकार है। पैसा बर्बाद। दोस्तों Oppo A5 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Oppo K13X 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.67 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की बिल्कुल बेकार वाली है सही में यार, क्योंकि HD प्लस डिस्प्ले दे रहे हैं यार। ये दोनों फोन्स इतने ज्यादा महंगे हैं, कहने का मतलब है दोस्तों ये दोनों फोन्स की प्राइसिंग तो भाई 13 से 15 हजार रुपए के बीच की, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले आपको सिर्फ 5 हजार पहले फोन की दे रहे हैं। कितनी बेकार डिस्प्ले मिल रही है आपको, अब आप ये बात समझ ही पा रहे होगे। और IP रेटिंग की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर IP65 रेटिंग के साथ में आते हैं। तो देखिए दोस्तों IP रेटिंग के मामले में बेशक ये दोनों फोन्स ऐसे कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया IP रेटिंग है, नहीं भाई नहीं, एवरेज IP रेटिंग है। इनमें भी IP69 या 68 दे सकते थे लेकिन नहीं दिया। देखिए दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बढ़िया फोन रिकमेंड करें तो आप लास्ट तक जरूर रुके रहना। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं जो कि ColorOS 15 पर बेस्ड है। तो ओवरऑल यार यहाँ पर तो ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और अगर मैं बात करूं चिपसेट की तो दोनों फोन्स के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोनों फोन्स की प्राइसिंग तो है दोस्तों 13,000 रुपए के अराउंड की, लेकिन प्रोसेसर आपको ये 8,000 वाले फोन का दे रहे हैं। या Dimensity 6300 बहुत ही ज्यादा एवरेज प्रोसेसर है, ये भी आप ध्यान रखना। तो डे टू डे परफॉर्मेंस तो बेकार रहेगी और गेमिंग भी बिल्कुल ही एवरेज वाली कर पाओगे। और हाँ गेमिंग डिस्प्ले ही इतनी बेकार मिल रही है तो गेमिंग तो बिल्कुल ही भूल जाओ आप। और एंट्रोइड स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 4,20,000 के करीब। देखिए दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के जो बढ़िया फोन है ना, ये फोन नहीं है तो दोनों बेकार फोन है। इनके अलावा जो बढ़िया फोन है मैंने सभी को टैग कर दिया, डायरेक्टली जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया और इनका कैमरा सेटअप अगेन सेम है। यार आप भी सोच रहे होगे सब कुछ ये सेम ही है, तो दोस्तों आगे भी सब कुछ आपको सेम ही मिलेगा। ये ओप्पो वाले ना अजीब झोल करते रहते हैं, रीब्रांड कर करके फोन लॉन्च करते रहते हैं, फोन वैसे ही बेकार होते हैं इनके। तो दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। देखिए यार दोस्तों दोनों फोन्स के जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, नो डाउट प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिल रहा है। ये 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल रहा है जो कि बिल्कुल ही यूजलेस है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कैमरा सेटअप के मामले में भी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन ना भाई बेकार ही यार। क्या सोच के इन्होंने यार फोन लॉन्च कर दिया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को ही सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की। तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा है ना एवरेज डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज भी क्लिक करेंगे। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स भाई 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी के साथ में आ रहे हैं। भाई इतनी बड़ी बैटरी भी क्यों ही दी जब बाकी सामान बेकार दे दिया तो इन्होंने। और दोनों फोन यहाँ पर 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। लेकिन स्पीकर दोनों फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों Oppo A5 5G स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,500 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Oppo K13X 5G स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 14,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए तो देखिए यार दोस्तों दोनों फोन बिल्कुल बेकार है, कचरे का डिब्बा है दोनों फोन यार। इनकी जगह पर ना आप या तो Vivo T4X को ले लो 14,000 में या फिर Oppo K13 5G को ले लो, भाई वो दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल बढ़िया है।